नमस्कार, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल ASR SSC गुरु। रेलवे NTPC में बहाली आया हुआ है। इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट स्टूडेंटों के लिए ये बहाली है। 35,277 पदों पे आपका बहाली है। कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे, क्या होगी इसकी योग्यता और कितना आपका पैसा लग रहा है इस फॉर्म को फिलअप करने में, क्या इसका लास्ट डेट होगा, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो रेलवे NTPC के रिगार्डिंग कुछ भी जानने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। जब भी कुछ ऐसा अपडेट रेलवे NTPC के लेकर के आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है, एप्लीकेशन दिया गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण वेबसाइट है sarkariresult.com। आप वहाँ से भी जाकर के सब कुछ क्लियरली चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आउट 28/2/2019, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका 28/2/2019 को जारी कर दिया गया है। इसका फॉर्म फिलअप होना 1/3/2019 से स्टार्ट होगा, यानी कि 1 मार्च से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट की बात करें तो 31/3/2019, यानी कि 31 मार्च को ये फॉर्म फिलअप होना लास्ट कर जाएगा। और अगर आप दोस्तों फॉर्म फिलअप कर देते हैं, अगर पैसा पे नहीं कर पाते 31 तारीख तक, तो यहाँ पे लास्ट डेट आपका दिया गया है 5/4/2019 तक पैसा पेड कर सकते हैं। और फाइनल जो सबमिशन है, वो जो फाइनल सबमिट होगा वो आपका दोस्तों 12/4/2019 तक दिया गया है। इस तीनों डेट को समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए 31/3/2018 ये लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन है। मतलब आप जब अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पे आपको एक यूज़र ID एंड पासवर्ड दिया जाएगा। तो अगर आप वो कर लेते हैं 31 तारीख तक, तो यहाँ पे तभी आप ये डेट पे आप पैसा पेड कर पाओगे, ठीक है। यानी कि लास्ट डेट अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ पे अगर अप्लाई ऑनलाइन पहले एक स्टेप फॉलो कर लेते हो तो आपका 31 तक लास्ट डेट दिया गया। सेकेंड स्टेज आपका क्या है कि पेमेंट, और लास्ट डेट है लास्ट सबमिट, मतलब कि लास्ट मतलब फाइनल सबमिट कर देना, ठीक है। तो ये 3 डेट आपका यहाँ पे लास्ट कर रहा है। तो आप 31 तारीख लास्ट डेट मान सकते हो। इसके पहले आपको सबसे पहले आपको यूज़र ID एंड पासवर्ड ले लेना है, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा। ये डेट के अनुसार फिर आप यहाँ पे पैसा पेड करके लास्ट सबमिट कर सकते हो। दोस्तों परीक्षा का तिथि की बात करें तो ये आपका है जून और सितंबर में, और ये संभावित है, हो सकता है आपका परीक्षा जून में भी हो सकता है आपका परीक्षा सितंबर में, लेकिन इसके बीच में परीक्षा होगा, ये एक संभावित है, रेलवे के द्वारा बताया गया है। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड दोस्तों आपका मई में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ओके, एप्लीकेशन फ़ी जो होगा वो क्या होगा तो 500 रुपया होगा जनरल एंड OBC स्टूडेंटों के लिए। SC ST स्टूडेंट की बात करें तो 250 रुपया लिया जाएगा। अब पैसा पेड करने का आपका जो वे होगा वो क्या होगा तो यहाँ पे डेबिट कार्ड, उसके बाद क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इस तरह से यूज़ करके पैसा को आप पेड कर सकते हैं। पोस्ट दोस्तों कितना है तो 35,277 पोस्ट आपका है। यहाँ पे देखिए 10+2 इंटरमीडिएट लेवल पोस्ट वैकेंसी डिटेल्स। यहाँ पे देखिए जो पोस्ट लिखा है जैसे जूनियर क्लर्क, तो यहाँ पे टाइपिस्ट, उसके बाद अकाउंटेंट क्लर्क टाइपिस्ट, मतलब इस तरह से यहाँ पे पोस्ट का नाम है। और यहाँ पे साथ ही साथ आपके लिए एलिजिबिलिटी दिया गया है, जैसे कि 10+2 इंटरमीडिएट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। मतलब अगर आप 10+2 पास हैं कोई भी बोर्ड से, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, NIOS बोर्ड, कोई भी बोर्ड आपका होगा जो रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया है, तो आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 4,300 एक तरह से 19 पोस्ट आपके लिए है। 12th पास स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर और बात करें तो एज लिमिट पे आपका ये दिया गया है। एज लिमिट देखिए यहाँ पे दिया गया है, एज लिमिट एज ऑन 1/7/2019, मतलब इसके अनुसार ही आपको काउंट किया जाएगा। 1 तारीख से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका ये 1 तारीख से काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज आपका 18 होना ही चाहिए। मैक्सिमम एज दोस्तों यहाँ पे आपका 30 दिया गया है। तो ये जो आपका डेट दिया गया जब फॉर्म आपका फिलअप होना स्टार्ट होगा, उसी टाइम से आपका डेट काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से आप मिनिमम एज अपना काउंट कर लेना कितना आ रहा है, और मैक्सिमम एज आपका 30 साल होना चाहिए। और अगर इसमें दोस्तों अगर आपका कुछ एज बड़ा हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे लिखा गया साफ साफ एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा पर रूल्स, मतलब आपको कुछ छूट दिया जाएगा आपके कैटेगरी के अनुसार। यहाँ पे ये साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो यहाँ पे भी दोस्तों आपके लिए वैकेंसी आया हुआ है। तो अगर हम 12th की बात करें, ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपके लिए कितना पोस्ट है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 4,319 पोस्ट है, 760 पोस्ट है, 17 पोस्ट है, 592 पोस्ट है, 4,940 पोस्ट है। तो इसको पूरा
काउंट करें ऑल ओवर 4 और 4 8 8 और इसको हम डायरेक्टली 1 मानते हैं, मतलब कि 10,000 के आसपास इसमें आपका बहाली होगा दोस्तों 12th में। ठीक है, सिर्फ अप्रॉक्स बता रहे हैं, हो सकता है इसका कम भी होगा ज़्यादा भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो ये दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे आपका वैकेंसी है पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे देखिए आपका 5,000 5,000 10,000 10 और 3 13 और ऑल ओवर देखें तो मतलब 13 और 6 19, मतलब कि 21,000 22,000 लगभग के पोस्ट है आपका ग्रेजुएट स्टूडेंटों के लिए। तो यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपका कोई भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स हो, बीटेक से हो, ये यहाँ पे नेसेसरी नहीं किया गया दोस्तों। और यही सेम चीज़ें है, 18 साल यहाँ पे आपका मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज इसमें 33 ईयर्स कर दिया गया, मतलब 33 साल आपका मैक्सिमम साल कर दिया गया। और ये कैटेगरी के अनुसार आपका छूट भी दिया जाएगा। शॉर्ट वे में आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रेजुएट लेवल में तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं गुड्स गार्ड, तो इसमें आपका 5,748 पोस्ट है। सीआर कमर्शियल, तो इसमें आपका यहाँ पे टिकट कलर जो आपका है उसमें दोस्तों यहाँ पे आपका कितना पोस्ट है, तो ये आपका है 5,038 पोस्ट है। और भी इस तरह से जो पोस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर क्लर्क, तो इसमें आपका दोस्तों 2,873 पोस्ट है। तो इस तरह से यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका बहाली का जो पोस्ट है, तो यहाँ पे अगर आप 12th लेवल के स्टूडेंट हैं, 12th पास हैं, तो आप इस 4-5 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इतना सारा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप फिर ये पोस्ट के लिए सब जितना यहाँ पे दिया गया सब कुछ सब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 500 रुपया फीस लिया जा रहा है, फिर आपका फीस रिटर्न हो जाएगा जब आप परीक्षा दीजिएगा। तो ये यहाँ पे आपका अपडेट दिया गया दोस्तों, कल से इसका लिंक एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे 1 तारीख से। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। आई होप ये शॉर्ट में दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आ गया, लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी बारीकी से और चीज़ों को सरल भाषा में बताया गया, इसलिए मैंने आपको यहाँ से बताया। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे एजुकेशनली न्यूज़ सबसे पहले प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।